अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं कुछ प्रमुख संक्रामक रोग तथा उनके लक्षण तथा नियंत्रण के उपाय। मतलब कि हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। तो उनमें से जो संक्रामक रोग होते हैं जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, तो ये जो संक्रामक रोग होते हैं इनके क्या लक्षण होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाएगा, रोकथाम के क्या उपाय होते हैं। तो ये बात आपको भी पता होगा कि जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनके कारक अलग अलग होते हैं। वे अलग अलग जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, कुछ वायरसों के द्वारा फैलते हैं, कुछ प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। सबका लक्षण अलग होता है, सबका रोकथाम अलग होता है, सबका होने का कारण अलग होता है। एक एक करके सभी बीमारियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। उनमें से सबसे पहला आता है अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ये जो है एक तरह का संक्रामक बीमारी है, संक्रामक रोग है। इसके बारे में समझ लीजिए कि ये कैसे फैलता है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। अमीबिया पेचिस एक आंतों का संक्रमण है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अमीबिया पेचिस जो है ये एक तरह का आंत का संक्रमण है। ये दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, आंत है। और जब किसी व्यक्ति के आंत में कोई गड़बड़ी होता है तो पेट में दर्द होने लगता है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा के पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, जिसके चलते इसको क्या हो गया है, अमीबिया पेचिस हो गया है। तो अमीबिया पेचिस के चलते आंतों में संक्रमण हो जाते हैं और इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो क्वेश्चन ये बनता है कि अमीबिया पेचिस जो है ये किसके कारण होता है। तो उसका सीधा सा आंसर क्या देंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका नाम का एक परजीवी होता है जिसके कारण अमीबिया पेचिस नाम का बीमारी उत्पन्न होता है। नाम क्या है, हिस्टोलिटिका। यह परजीवी मुख्य रूप से बड़े आंतों को प्रभावित करता है। ये जो परजीवी है जिसका नाम है हिस्टोलिटिका, ये परजीवी मुख्य रूप से किसको संक्रमित करता है, बड़ी आंत को। जो हम लोग के शरीर में आंत होते हैं दो प्रकार के, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें जो बड़ी आंत होता है तो ये जो परजीवी हैं ये किसको संक्रमित करते हैं, बड़ी आंत को। यहाँ देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या हैं, यही परजीवी हैं जिनका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये आंतों को प्रभावित करने वाला बीमारी है। टीका जो परजीवी है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसको, बड़ी आंत को। बड़ी आंत को यह संक्रमित कर देता है, बड़ी आंत को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि यह रक्त प्रवाह में प्रवेश करके लीवर, फेफड़ा और मस्तिष्क जैसे अन्य अंगों तक भी फैल जाते हैं, जिससे आक्रामक अमीबियासिस कहा जाता है। जब ये परजीवी बड़ी आंत के अलावा रक्त प्रवाह जब होगा, रक्त प्रवाह का मतलब होता है बॉडी के हर जगह में जब रक्त पहुंचेगा तो उसके साथ साथ ये कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर में पहुंच जाते हैं, फेफड़ा में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे मस्तिष्क तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आक्रामक अमीबियासिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आक्रामक अमीबियासिस कहते हैं। पहले जो होगा वो अमीबिया पेचिस कहलाएगा, जिसका एरिया कम रहेगा, सिर पर सिर बड़ी आंत तक ही सीमित रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रसार बढ़ते जाएगा, एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचते जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आक्रामक अमीबियासिस कहेंगे। क्योंकि उसका वो क्या हो गया है, एक विकराल रूप धारण कर लिया है और बॉडी के हर अंग में लगभग पहुँच चुका होता है। तो उसका प्रभाव बहुत खतरनाक होता है।